कक्षा 6 विषय गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हमने पिछले पीरियड में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का अभ्यास किया था। आज हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड हमने कल किए थे भाग विधि के द्वारा। आपके पाठ्य पुस्तक में गुणनखंड वृक्ष के तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का दे रखा है। तो गुणनखंड वृक्ष किस प्रकार से किया जाता है उसको आपको देखना है। देखिए, गुणनखंड का मतलब तो पता ही है आपको, किसी भी संख्या के गुणनफल के रूप में टुकड़े करने का तरीका। वृक्ष मीन्स क्या होता है? पेड़। वृक्ष मीन्स क्या होता है? पेड़। जिस प्रकार पेड़ की शाखाएं होती है उसी प्रकार आपको इसको हल करना है। अब करना कैसे है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली संख्या दे रखी है आपको 90। क्या दे रखी है? 90। तो आपको करने का तरीका वही है, गुणा के रूप में यानी गुणनफल के रूप में इन संख्याओं के क्या करने हैं? टुकड़े। क्या करने हैं? टुकड़े, जिसमें एक अंक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अब जैसे 45 है, 90 है, 90 के पीछे क्या है? 0, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाता है। कितनी बार जाएगा? तो हम 2 का भाग लगाते हैं 90 में, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 0 उतरा, 5 दूनी 10। कितनी बार गया? 45 बार। किसका भाग लगाया? 2 का। तो हम देखिए अब इसके 2 टुकड़े कैसे करेंगे 45 के। पहला हुआ 45 इंटू 2, इस प्रकार से। अब 90 की 2 शाखाएं बन गई, 45 और 2। अब 2 तो अभाज्य संख्या है, 2 के टुकड़े हो नहीं सकते, तो 45 के और भी टुकड़े हो सकते हैं। जैसे 45 अब किसका भाग जाएगा? 3 का। अब 45 में हम 3 का भाग लगाएं तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 नीचे उतरे, 5 दिए 15। कितनी बार गया? 15 बार। भाग किसका लगाया? 3 का। तो इस 45 के फिर 2 टुकड़े हो गए, तो एक तो हुआ 15 और एक हुआ 3। अब देखिए, जिस प्रकार पेड़ की शाखाएं डालियां जिस प्रकार बढ़ती है उसी प्रकार ये डालियों की तरह आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए, 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 के तो टुकड़े हो नहीं सकते यानी गुणनखंड हो नहीं सकता, तो बच्चेगा क्या? 15 फिर 3 के पढ़ाई में आता है। कितनी बार आता है? 5 बार। 3 पंजे 15, तो इस 15 के फिर 2 टुकड़े हो गए। कितनी बार? 5 और 3। अब देखिए, 5 भी अभाज्य संख्या है, केवल अपने पाड़े से विभाजित होती है। 3 भी अभाज्य संख्या है जो अपने पाड़े से विभाजित होती है। अब इन दोनों संख्याओं का अभाज्य होने के कारण आगे गुणनखंड नहीं हो सकता, तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अब जैसे अब इसमें अभाज्य संख्या क्या बनी? 2 इंटू 3 और इंटू 5। तो हम नीचे लिखेंगे इसके, अतः 90 के अभाज्य गुणनखंड। अब 2 पीछे वाली संख्या है उनको लिख दीजिए आप, और नीचे अंत वाली दोनों, यानी 2 इंटू 3, फिर इंटू 3 और फिर इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हल करना है। अब अगली संख्या है 120। कितनी है? 120। इसका भी गुणनखंड वृक्ष के द्वारा इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए, करने का तरीका यही है। सबसे पहले देखिए, अंत में इसका क्या है? 0, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 120 में हम 2 का क्या लगाएंगे? भाग। तो 12 कितनी बार आता है 2 के पाड़े में? 6 बार। और 0 अपनी जगह पे उतर जाएगा। कितना आया? 60। कितना आया? 60।
तो 120 के गुणनखंड हुआ 60 और इधर 2, यानी 60 इंटू 2, 60 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 120। अब 2 अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, 60 का होगा। पीछे देखिए 0 है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी 60 में हम 2 का भाग लगाएं तो 2 तिये 6, 0 बचेगा, 0 नीचे उतारा और 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, वापस 0 ही आएगा। तो इसके कितने हुए गुणनखंड, 30 और 2, यानी 30 इंटू 2, तो ये 60 के फिर 2 पार्ट, 30 और 2। अब एक समय 2 फिर अभाज्य संख्या हो गई। अब क्या रहा 30, अब 30 में फिर 2 का भाग, क्योंकि पीछे 0 आया हुआ है इसके, तो 30 में 2 का भाग, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 0 उतरा, 10 हो गए, 5 दूनी 10, कितना हुआ 15 इंटू 2, तो ये 15 इंटू 2। अब 2 फिर अभाज्य संख्या है तो क्या है 15, 15 के क्या टुकड़े होंगे, गुणनखंड हमें किया था 15 का, यहाँ पे अभी 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3। अब ये दोनों लास्ट में क्या आ गई, अभाज्य संख्या। अब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। अब अंत में क्या संख्या देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड वृक्ष के द्वारा ज्ञात करना। अब अगला सवाल, इसमें आपको दे रखी है संख्या 60, कितनी दे रखी है 60, तो 60 को आपको इसी प्रकार से करना है। तो पीछे 0 आया हुआ है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो कितनी बार जाएगा ये 2 का भाग, 2 तिया 6, 3 बार, और 0 अपने जगह पे उतर जाएगा। कितनी बार गया 30 बार, किसके पाड़े से, 2 के पाड़े से। अब 2 अभाज्य संख्या हो गई, अब कितना है 30, 30 में पीछे देखिए अंतिम अंक फिर 0 है तो फिर 2 का भाग जाएगा, और कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, यानी 2 का भाग 30 में लगा लीजिए, 2 एकम 2, 1 बच गया, 0 उतरा, 5 दूनी 10, कितनी बार 15 बार, किसके पाड़े से, 2 के पाड़े से। 2 फिर अभाज्य संख्या हो गई, फिर 15 के कीजिए, 15 किसके पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में, कितनी बार 5 बार, तो 5 इंटू 3। अब अंत में देखिए दोनों ही अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 60 के अभाज्य गुणनखंड, तो कितना है देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये आपका आंसर। तो 4 सवाल थे, 3 सवाल मैंने हल किए। प्रश्न नंबर 4 या डी है 180, इसे आपको स्वयं हल करने का अभ्यास करना है। इसको समझिए, कीजिए, नहीं समझ में आता तो हम बताएं, हम आपको वापस इसको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।